हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अपूर्वा ठाकुर। वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम टॉपर्स एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई एंड एसएससी सीपीओ 2025 के लिए जीएसजी के लास्ट मिनट टॉपर सीरीज पार्ट 2। तो पार्ट 1 इसका आ चुका है गाइस। आई होप आपने वो देखा होगा। अब देखिए यहाँ पे हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ग्रीन हाइड्रोजन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा कंट्री बना है गाइस 2025 के लिए? तो वो बना है चाइना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चाइना। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर, तो वो भी नंबर 1 पे चाइना है। और इसमें भी ग्रीन हाइड्रोजन की अगर आपसे बात की जाती है तो वो भी बन गया है चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2025 के लिए किसने जीता है? तो वो जीता है गाइस ऑप्शन नंबर सी, जैनिक सिनर ने। ये इटली के प्लेयर हैं गाइस और इन्होंने ही जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक और टूर्नामेंट जीता है इन्होंने। कौन सा जीता है? विंबलडन। ठीक है, ये दोनों ही टूर्नामेंट जैनिक सिनर जीते हैं और ये कहाँ से हैं? इटली से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। ईबल प्राइज 2025, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ईबल प्राइज जो है इसे नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स भी बोला जाता है, नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये किसको मिला है? ये मिला है मसाकी काशीवारा को 2025 के लिए। जापान के मैथमेटिशियन है ये, जापान से। ओके, और गाइस अगर आपसे 2024 का एग्जामिनर पूछ ले तो माइकल टेलेग्रैंड, इन्हें 2024 के लिए मिला था। ओके, तो देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। ये भी हम अपने मॉक में पढ़कर आए थे। आप कमेंट करके बताएं नोबेल प्राइज ऑफ एशिया किसे बोलते हैं? रैमन मैग्सेसे अवार्ड, राइट। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है और इस बार ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट है, एजुकेट गर्ल्स, इंडिया का ये एनजीओ है और फॉर द फर्स्ट टाइम ये किसी इंडियन एनजीओ को मिला है, एजुकेट गर्ल्स को 2025 के लिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, विच सिटी विल होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा 2026 की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस चिप लॉन्च्ड इन 2025। देखिए अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए करंट अफेयर्स की जो वेटेज है वो बहुत अच्छी खासी रहने वाली है, तो ये हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले थे, और अभी के जो बाकी की पार्ट 2 है वो भी इस वीडियो के बाद आने वाला है, तो उसको मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपका एसएससी जेई के लिए सिटी इंटीमेशन भी आउट हो चुका है, तो एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं है, तो आपको जल्दी से अच्छे से अपना रिवीजन कंप्लीट करना है। तो वो हम जल्दी से करेंगे करंट अफेयर्स का, तो उससे आपके सारे करंट अफेयर्स जो कवर हो जाएंगे, कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज विक्रम 32। ठीक है, विक्रम 32 जो है फर्स्ट इंडिजीनियस चिप बन चुकी है इंडिया की, और ये लॉन्च की थी 2025 में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लिंगराज टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। देखिए भुवनेश्वर में लोकेटेड है लिंगराज टेम्पल। तो ये किस जो डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था? तो ये सोमवंशी डायनेस्टी थी, उनके टाइम पे बनाया गया था लिंगराज टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो गाइज ऑप्शन नंबर बी, सोनू निगम जी को ये अवार्ड मिला है। देखिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, एक है राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड और एक है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो देखिए जब भी अगर राष्ट्रीय की बात की गई है आपसे, वो मिला है सोनू निगम को। ओके, और अगर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, और रिसेंट में एग्जाम में पूछा भी गया है एडीकेटी में, तो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की अगर बात की जाती है तो वो मिला है कुमार मंगलम बिरला को। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को मिला है और राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड सोनू निगम को मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। विच इंडियन एथलीट वॉज बैंड फॉर 4 ईयर्स इन 2025 फॉर डोपिंग। देखिए डोपिंग के चलते कौन सी भारतीय एथलीट हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए? तो देखिए वो है अर्चना जाधव, आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। इन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विनर ऑफ ईरानी कप 2025। देखिए ईरानी कप क्रिकेट का कप है। ओके, और हम क्रिकेट के बहुत सारे कप डिस्कस कर चुके हैं और अपनी पुरानी वीडियोस में। अब हम बात करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदर्भ। विदर्भ ने जीता है इस बार का ईरानी कप। ओके,
मुंबई की बात करें तो मुंबई से आपको क्या याद आता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025, ये मुंबई ने जीती है, राइट। और वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो इन्होंने जीती है इस बार की संतोष ट्रॉफी, और ये दी जाती है फुटबॉल में, ठीक है गाइस। और ये सब 2025 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वॉज द झूमर फोक डांस इवेंट हेल्ड विच पीएम मोदी अटेंडेड। देखिए, फोक डांस और फोक म्यूजिक से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, झूमर फोक डांस ये कहाँ पे हुआ है इवेंट, जो पीएम मोदी ने भी अटेंड किया था, तो ये गुवाहाटी में हुआ था, असम की, ठीक है, असम की गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। लेफर कर्व शोज रिलेशन बिटवीन, देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इस तरह से कर्व आपसे पूछा जाता है। तो लेफर कर्व की अगर हम बात करें तो ये टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशन शो करता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, टैक्स रेट है और टैक्स रेवेन्यू है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस वेबर, ठीक है। वेबर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एसआई यूनिट होती है। ऐसे आप वोल्ट की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। और फेरेट की अगर हम बात करते हैं तो ये कैपेसिटेंस को मेजर करता है, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है, सॉरी, ओके। और कोलम की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए है एसआई यूनिट, ऑलराइट। तो वेबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2025। देखिए समिट्स वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट समिट तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे फ्यूचर एनर्जी समिट की बात की गई है गाइस, तो ये हुई है यूएई में, ओके। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी यूएई में हुई है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन विच रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इज कोल मेनली फाउंड। देखिए कोल जो है मेनली किस रॉक सिस्टम में फाउंड किया जाता है, जी ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये गोंडवाना रॉक सिस्टम है जिसमें कोल ज़्यादातर फाउंड किया जाता है। आप बोल सकते हैं 90% ऑफ जो कंट्री का कोल डिपॉजिट है, ओके, वो यहीं पे मिलता है गोंडवाना रॉक सिस्टम में। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये वाला सारा जो एरिया आ जाता है। और जैसे हम मेजर कोल उसकी बात करते हैं कोल फील्ड्स की, तो झरिया और रानीगंज हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीका इन इंडिया। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है आंध्र प्रदेश में, ओके। और झारखंड की अगर हम बात करें तो कोल के लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का। राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये सिल्वर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो ये आयरन ओर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। ऐसी ही हम बात करें अगर गोल्ड की गाइस, तो गोल्ड बताएं आप कमेंट करके, गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। गोल्ड किया जाता है कर्नाटका में, ओके। सिल्वर हमने डिस्कस कर लिया राजस्थान में। ऐसी चलो आप लोग बताएंगे टी और कॉफ़ी के लिए। टी तो देखो सबको पता है असम है, और कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कर्नाटका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइज, ओके। यहाँ पे पूछा गया है विच गैस हैज़ द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल किस गैस के पास है, तो देखिए वो है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, SF6, ओके। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड बोलते हैं इसे, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए हाईएस्ट पोटेंशियल इसके पास होता है ग्लोबल वार्मिंग फैलाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इंडिया की रैंक पूछी गई है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 115, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसे कौन लॉन्च करता है, तो ये IEP क्या है गाइस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये पता होना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें इस तरह से आपको एक आध स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो 1 या 2 की, जिसमें आपको वो पूछेंगे कि किसने ये लॉन्च किया है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ओके। और टॉप पे कौन रहा है, तो टॉप पे रहा है गाइस आइसलैंड, ओके। आई होप क्लियर हुआ होगा। और अगर हम बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी होता है गाइस एक, तो टेररिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर 1 जो इंडिया की रैंक है वो है 14th, ऑलराइट। ये 2025 के लिए हैं सारी रैंक्स, ठीक है। ऐसी इनोवेशन इंडेक्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्या रैंक है उसमें इंडिया की, कमेंट करके बताएं जल्दी से।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखिए इस तरह से आप अपने मन में सोचा करो, जो वीडियो को पॉज किया करो और एक बार माइंड में सोचा करो उसका आंसर, तो उससे आपको क्लियर होगा, क्लैरिटी होती है माइंड में कि कितना जो हम रिवाइज कर रहे हैं, जो हम लर्न कर रहे हैं, वो हमें कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम में भी वही हेल्प करता है, वरना लास्ट मोमेंट पे ऑप्शंस देके कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए इनोवेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक है 38। ऐसी हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो हंगर में इंडिया की रैंक क्या रही है इस बार? 102। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक। ये अभी अभी पूछा जा रहा है, ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें डायरेक्ट पूछा जा रहा है। ये 2025 का आपको कमेंट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं गाइस। न्यू सीजीए कौन बने हैं? कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया। तो अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए ये बनी है टीसीए कल्याणी, आप पिक्चर में इमेज देख सकते हैं इनकी। टीसीए कल्याणी बनी है सीजीए ऑफ इंडिया। ओके, अब देखिए अपॉइंटमेंट्स हम इस बार की डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाले। ऑलराइट, देखिए आप बताएं सबसे पहले सीएजी, कमेंट करके बताएं सीएजी कौन बने हैं। ऐसे ही अटॉर्नी जनरल इस बार के। वाइस प्रेसिडेंट, ये 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सेबी के चेयरमैन, ठीक है, और यूपीएससी के चेयरमैन, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, ये तो हमने अभी डिस्कस भी किया था, राइट, और रॉ के चेयरमैन। ओके, तो देखो हम लाइन वाइज डिस्कस करते हैं जल्दी से, जल्दी जल्दी रिकॉल करना है हमें। सीएजी संजय मूर्ति, आप कमेंट करें या फिर मन में सोचें मेरे लिखने से पहले। अटॉर्नी जनरल कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं? आर वेंकट रमनी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। किस नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो आप बताएंगे। सेबी तुहिन कांत पांडे, ये तो इस बार के आई गेस 6 या 7 एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन। तुहिन कांता पांडे, चाहे रेलवे हो और एनटीपीसी के एग्जाम्स जो हुए थे, आईबी के एग्जाम्स हुए हैं, सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेबी चेयरमैन। यूपीएससी के डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है। बीसीसीआई की बात करें तो प्रेसिडेंट बने हैं उसके मिथुन मनहास, इंपॉर्टेंट नेम टू लर्न, मिथुन मनहास, कंफ्यूज नहीं होना है। रॉ के चेयरमैन की अगर हम बात करें तो पराग जैन। ओके, तो हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, प्रेसिडेंट की नहीं पूछी है, गवर्नर की पूछी है। कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बताएंगे वरना, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 213 आर्टिकल। ओके, आर्टिकल 213 जो है वो गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है गवर्नर के लिए, ठीक है गाइस। और अगर बात करें प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की तो वो है आर्टिकल 123 में, ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। 72 की बात करते हैं आर्टिकल, तो ये पार्डन मेकिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। और आर्टिकल 32 की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। ये तो लास्ट ईयर जेई में पूछा भी गया था आर्टिकल 32 से रिलेटेड, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं आर्टिकल 32 में। ऑलराइट, ऐसे ही गवर्नर तो इस बार आप आर्टिकल 155 है जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट कमीशन इन 2025। देखिए लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर करने के लिए प्लांट बनाया गया है वर्ल्ड का, तो 2025 में वो कहाँ पे कमीशन किया गया है? देखिए वो बना है आइसलैंड में। ओके, आइसलैंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइसलैंड अभी हमने डिस्कस भी किया था, ग्लोबल पीस में टॉप पर है आइसलैंड, ग्लोबल पीस में, राइट। ऐसे ही रिकॉल करना है। कनाडा G7 समिट, ओके। और यूए की बात करें तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ऑलराइट, तो 2025 के लिए कार्बन कैप्चर प्लांट की अगर बात की जाती है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, तो वो है आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाइट ऑफ स्टम्प्स इन क्रिकेट। क्रिकेट में हाइट ऑफ स्टम्प्स, देखो ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए गाइस, जो भी क्रिकेट लवर्स हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर है 28 इंचेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच एक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कास्ट अ शेडो ऑन अर्थ। कौन सा एक्लिप्स है? देखिए सोलर एक्लिप्स हम बात करते हैं और लूनर। तो कौन सा एक्लिप्स होता है जब मून जो है अपनी शेडो अर्थ पर डालता है और सन और अर्थ के बीच में मून होता है?
तो बताएं आप आंसर। आंसर हो जाएगा सोलर एक्लिप्स। देखिए दो तरह के एक्लिप्स होते हैं, हम डिस्कस करते हैं, सोलर एंड लूनर। जैसे ये हमारा सन है, ये है मून और ये है अर्थ। अगर मून बीच में होता है और एक होता है सन, एक कंडीशन ये होती है अर्थ एंड मून, ये दो सिचुएशंस होती हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन होती है। तो देखिए जब मून बीच में है तो ये है सोलर एक्लिप्स, ठीक है, आप पिक्चर में देख भी सकते हैं साइड में, राइट साइड में। और देखिए जब अर्थ बीच में होती है तो ये है ल्यूनर एक्लिप्स। बस इतना याद रख लो तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे मैंने नॉर्मल क्वेश्चन रखे हैं। तो देखिए असर्शन, जो स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ब्लैक सॉइल आइडियल होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, तो बिल्कुल सही है ये। और जो रीज़न दिया गया है इसका, ब्लैक सॉइल हैज़ हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, कि जो ब्लैक सॉइल है उसकी रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है। तो बिल्कुल सही है दोनों इस, और रिटेंशन कैपेसिटी उसकी हाई है, इसी वजह से वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए आइडियल भी है, सूटेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जो रीज़न दिया गया है वो बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। हु रोट आईने अकबरी। देखिए मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल हैं जिन्होंने आईने अकबरी लिखी थी, पर्शियन लैंग्वेज में थी ये बुक, ओके, अकबर के कोर्ट में थे ये, तो इन्होंने ही लिखी थी आईने अकबरी। ऐसे ही हम बदाऊनी की बात करते हैं, तो ये भी अकबर के कोर्ट में थे, और ये किस लिए फेमस हैं, देखिए इन्होंने जो है रामायण और महाभारत इन्हें ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में, तो इसलिए ये फेमस है बदाऊनी। और अमीर खुसरो की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें तो पैरेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, राइट, पैरेट ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये सूफी कवाली इन सब से रिलेटेड है, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे ये कोर्ट में, ओके। और ऐसे ही ज़ियाउद्दीन बरानी, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे थे, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, ओके। तो ये भी उनके, मतलब आप मुस्लिम हिस्टोरियन बोल सकते हैं इन सभी को, पॉलिटिकल थिंकर। और इनकी एक फेमस बुक है तारीख़ फिरोज शाही। अभी जो एडुकेटी एग्जाम्स ले रही है ना, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था ज़ियाउद्दीन बरानी से रिलेटेड, तो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तारीख़ फिरोज शाही अब ज़ियाउद्दीन बरानी से रिलेटेड है, ओके। और अच्छा एक क्वेश्चन बताओ आप, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मुग़ल कोर्ट जो है उनकी जो लैंग्वेज क्या थी मुग़ल कोर्ट की, उर्दू थी, पर्शियन थी, क्या थी। तो देखिए उनकी लैंग्वेज थी पर्शियन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ गए हैं। ऑलराइट, तो देखिए हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। तो ये किसने इंट्रोड्यूस की थी गाइस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, ठीक है। जिसे परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, या ज़मींदारी सिस्टम भी बोला जाता है। ऐसी लॉर्ड वेलेस्ली की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस की थी, राइट, जिसमें ब्रिटिश रूल को एक्सपेंड करने के लिए। ऐसी लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस की थी। और वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ओके। तो परमानेंट सेटलमेंट पूछा गया था, तो ये हो जाएगा कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए लैंड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो तीन तरह के होते हैं, ज़मींदारी सिस्टम, रियतवाड़ी एंड महलवाड़ी। इनमें क्या डिफरेंस होता है, ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि ज़मींदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गई थी लैंड कनेक्ट करने, जो वो होता है लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट करने की। तो आप देख सकते हैं लैंड ओन बाय ज़मींदार्स, वो उसको उनको हक दिया गया था। और रियतवाड़ी सिस्टम से बात करें तो पीजेंट्स को डायरेक्टली जो टैक्स था वो ब्रिटिशर्स को देना था, इसमें डायरेक्ट था। और महलवाड़ी सिस्टम की बात करें तो जो विलेज के जो हेड होते थे वो कलेक्ट करते थे, ऑलराइट। रियतवाड़ी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस की थी, ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो थॉमस मुनरो। और ज़मींदारी सिस्टम की अगर हम बात करें, जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी बोला जाता है, तो ये हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 की बात की गई है।
कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स। तो देखिए पहली स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट है मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। तो देखिए ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। सेकंड है गोदावरी जो है लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ये भी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो ईस्ट वार्ड्स। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, वो ईस्ट वार्ड्स नहीं वेस्ट वार्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, वेस्ट की साइड फ्लो करती हैं। जब आप मैप देखेंगे इंडिया का तो नर्मदा एंड तापी आपको देखेंगे इस साइड, ठीक है, तो ये वेस्ट साइड हो गई है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो स्टेटमेंट गलत है, तो 1 और 2 इसमें करेक्ट हो जाएंगी। देखिए हम जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके ओरिजिन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आप रिकॉल करें नर्मदा का ओरिजिन, आप जल्दी जल्दी कमेंट करें, ठीक है। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी। देखिए आप जल्दी जल्दी कमेंट करें कि किस किस की जो ओरिजिन है आपको कितने रिकॉल कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए नर्मदा की अगर हम बात करें तो अमरकंटक हिल्स, ठीक है। गोदावरी की अगर हम बात करें तो नासिक महाराष्ट्र में। कृष्णा रिवर की अगर हम बात करें तो महाबलेश्वर, ये भी कहाँ पे है, तो आप बहुत लोग घूमने भी गए होंगे वैसे, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। ऐसी कावेरी रिवर की अगर हम बात करें तो ये है ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती हैं, ये ब्रह्मगिरी हिल्स, ओके। और तापी की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है सतपुरा रेंज से। देखिए इसी तरह से हमें रिवीजन करना है एग्जाम से पहले, ताकि आप रिकॉल करेंगे तो आप इजीली लर्न कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे है? कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑलराइट, कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है केगा। ऑलराइट, और गुजरात की बात करें तो वहाँ पे है काकरापर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। विच वाइटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड रेटिनॉल? देखिए रेटिनॉल तो काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, वाइटामिन ए, ठीक है, वाइटामिन ए को ही बोला जाता है रेटिनॉल। और सी की अगर हम बात करें तो सी का जो नेम है वो है स्कॉर्बिक एसिड। कई बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग्स में भी आ जा सकता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है इससे। और विटामिन डी की अगर हम बात करें तो कैल्सीफेरॉल, ओके। अच्छा, वाइटामिन से बात करें तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन या वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। तो वाटर सॉल्युबल की अगर हम बात करें तो वो होते हैं विटामिन बी एंड सी। ये कॉमनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन इंडिया जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? देखिए किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था? पहली बात तो जीएसटी आपको पता होना चाहिए एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स होता है तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स। कब आया था गाइस? ये 2017 में 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को इसलिए हम जीएसटी डे भी मनाते हैं। तो यहाँ पे पूछी गई है अमेंडमेंट कौन सी थी ये, तो ये थी 101, ठीक है, 101 जो ये अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये है जीएसटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न रेंज? सबसे ईस्ट की जो रेंज है हिमालयाज की वो कौन सी है गाइस? वो है पूर्वांचल रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर वीडियो। देखिए डेली हम टॉपर सीरीज में 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन है, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ होम रूल लीग फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक? जो तिलक जी ने जो होम रूल लीग बनाई थी 1916 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो गाइस ये था पुणे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिए आप भी सबसे पहले तो आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि 30 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस कर पाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं, आपका हर सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाए। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो करंट अफेयर्स के लिए आने वाली है। ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे आपके एग्जाम तक, और करंट अफेयर्स स्पेशल आने वाली है, उसको मत मिस कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जितने भी इस बार के जो 2025 में एग्ज़ाम हुए हैं सब में जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रही है और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, जेई एंड सीपीओ,
और जेई वालों को तो स्पेशली देखनी है, क्योंकि आपके तो सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है, एग्जाम में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और जो हमने 3 मॉक्स कर चुके हैं हम ऑलरेडी, आप वो भी रिवाइज करते रहिए, ठीक है। 3 मॉक्स हो गए हैं और करंट वाली जो वीडियो है, और जो हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, और इसके बाद जो है हमारी टॉपर सीरीज़ है। तो बस फिर आपका तो सिलेक्शन पक्का है ही, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।